हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम या जजमेंट कब आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम जजमेंट कब आएगा, आपका इंतज़ार कब ख़त्म होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 10 ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, देखो यहाँ तक में एक बात समझ में आई है कि डेफिनेटली गाइस कोई एक सर्कल का अंत तो आपकी लाइफ में हुआ है। कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आप गुजरे हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का एक टॉपर मोमेंट आपने फेस किया है। देखो आपकी लाइफ में अभी तक मैं यहाँ तक के कार्ड्स बता रहे हैं कि किसी भी खुशी की आप इच्छा रखते हो या कोई भी कामना आप करते हो, है ना, उसके लिए पैशनेट होकर काम भी करते हो, प्रयास भी अपने देते हो, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि डिले का सामना आपको करना पड़ता है, या फिर एक इंतज़ार जो एक कहते हैं ना कि लाइफ का एक सबसे बड़ा बोझ, या एक सबसे बड़ा कहते हैं ना कि खराब वर्ड जो कहते हैं ना, अब आपको वेट करना, इंतजार करना, ये वर्ड जो है ना, ये शायद हो सकता है आपको सबसे बुरा लगता होगा। क्योंकि ये कार्ड क्या कह रहा है पता है, यहाँ तक आने के बाद में ये कार्ड कह रहा है कि बहुत मेहनत करने के बाद में भी, बहुत कोशिशें करने के बाद में भी, जब इंतज़ार किसी इंसान को करना पड़ता है अपने ही कर्म का रिवॉर्ड पाने के लिए, तब उनको कितनी तकलीफ होती है। यहाँ पर इंतज़ार आपको तकलीफ दे रहा है, यानी चीज़ों का डिले होना ये आपको तकलीफ दे रहा है, ये आपको कहते हैं ना थका रहा है। जितनी मेहनत आपको नहीं थका रही ना, उतना इंतज़ार, उतना डिले आपको थका रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी या तो कोई विश है, कोई टारगेट हो सकता है, या कोई बिजनेस करना हो सकता है, कुछ भी कामयाब, इवन आपका गवर्नमेंट जॉब का भी कोई सपना हो सकता है ना, या कोई भी खुशी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, उसके लिए कहते हैं ना कि आपने बहुत अरसे से, बहुत लंबा समय आपका बीता है, वहां पर आपने इंतजार किया है। मतलब यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि उसके लिए कहता है ना कि सच्चा प्रयास वो आपके द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी कहता है ना कि समय जो है ना वो आगे की ओर बढ़ जाना, है ना, वो डिवाइन टाइम आपका नहीं आना, और उसके लिए तरसना, एक एक तड़पन होना, उसके लिए बेचैनी होना। मतलब जैसे मैं यहाँ क्या कहना चाहती हूँ कि आपने जितनी कोशिशें की होगी ना, इच्छा से की होगी, है ना, इच्छा से की है आपने, मेहनत दी है, अपने भरपूर प्रयास दिए हैं आपने, सच्चे वाले, है ना, ऐसा नहीं है कि बेमन से, सच्चे प्रयास किए, पैशनेट होकर प्रयास किए हैं। यहाँ पर यही कार्ड, ये कार्ड पेज ऑफ फ्रेंड्स भी यही बताता है कि बिल्कुल अपने लक्ष्य को साध कर काम करना, ठीक है, लेकिन उसके बाद में वहां तक नहीं पहुंचना। तो ये एक कहता है ना कि तकलीफ की वजह बन जाती है। ये अभी तक की रीडिंग में आपको ये आपके लिए ये बताया गया कि अभी में आपके हाल ये है कि अब थक गए हैं, अब कोशिश नहीं हो रही, अब कोई डिवाइन टाइम आ जाए तो अच्छा है ना, वरना अब जो है प्रयास नहीं किए जा सकते। मतलब आपके मन के हाल अभी ये है। अब आपके कहता है ना कि इतना लंबा रास्ता पार करने के बाद में, इतने प्रयास, असफल प्रयास भी करने के बाद में, जब आगे फिर भी बढ़ते गए ना, तो डिवाइन टाइम क्यों ना आए आपका गाइस, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत क्यों ना आए। देखो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक सर्कल का अंत हुआ है और एक नई सर्कल का, एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई है। अब मैंने ये क्यों कहा, मैं ये बताना चाहती हूँ। 10 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी 10 की एनर्जी जो होती है ना, वो एक एंडिंग की बात करती है, और यहाँ पर एक दो मैसेजेस आए हैं, है ना। पहला तो ये कि एक एंडिंग हुई है इंतजार की, एक चैप्टर वो खत्म हुआ है जहाँ पर कोशिश आप करो लेकिन मेहनत का फल आपको ना मिले। असफल प्रयासों की बात जो है, या असफल प्रयास जो है ना, उनके बारे में एक बात कही जा रही है, जो एक चैप्टर में आपके साथ हुआ है ना।
कहने का मतलब क्या है कि मेहनतों का आपका खाली जाना, प्रयासों का आपका खाली जाना, वो एक चैप्टर जो था ना उसका अंत हुआ है। लेकिन ये 10 की एनर्जी उस बारे में बात करती है, लेकिन साथ में क्या है, 10 ऑफ कप्स यानी भरे हुए कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी अब जो नया चैप्टर की शुरुआत हुई है वो आपका डिवाइन टाइम देकर आया है। मैंने कहा ना कि बीते समय में आपने कुछ कोई एक बड़ा टावर मूवमेंट देखा है, क्योंकि 10 की एनर्जी तभी आती है गाइस, एक ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है, 3 चीजें एक साथ होती है, पता है। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आता है, फिर उस आपकी लाइफ से टावर मूवमेंट जब निकल जाता है उसके बाद में आपकी लाइफ में होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इवन मैं कहूँ ना, टावर मूवमेंट के चलते भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर होती है एंडिंग उस टावर मोमेंट की, उस एंडिंग होने के बाद में आपकी लाइफ में एक नए सर्कल की स्टार्टिंग होती है, जो बात बताता है इस ऑफ स्वॉर्ड। यानी अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो हो चुकी है, यानी ये कह सकते हैं कि ये दो कार्ड जो है ना, ये कन्फर्मेशन स्टार्टिंग में आपके लिए लेकर आए हैं। हो सकता है कि आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि अभी भी अगर आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ संघर्ष बहुत हो रहा है आपके, ये हो सकता है कि आपको श्रम बहुत ज्यादा देना पड़ता है, आपको दिमाग बहुत ज्यादा चलाना पड़ता है किसी काम को करने के लिए। और अभी की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कोई प्रॉब्लम भी आपको लगती होगी कि है आपकी लाइफ में, और ये सवाल उठना कि अभी भी टावर मूवमेंट या कोई प्रॉब्लम का समय आपकी लाइफ में चल रहा है क्या, तो मैं आपको कहूंगी नहीं जी। अभी की सिचुएशन क्या है, अभी देखो, जैसे जो बात बताना चाह रही हूँ ना उसको समझने की कोशिश करना, कि आपकी लाइफ में कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले तक में टावर मूवमेंट चल रहा था गाइस, टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से निकल चुका है, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। दूसरा, अभी आपकी लाइफ में चल रहा है समय ट्रांसफॉर्मेशन का, और जब ट्रांसफॉर्मेशन का समय चलता है ना, थोड़ी पीड़ा होती है, थोड़े बदलाव जो होते हैं ना, जो कभी कभी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या कभी कभी हमें समझ में नहीं आते, कोई परिवर्तन जो हमारे हित के लिए होते हैं, वो एक समय निकलने के बाद में हमें समझ में आता है ना। तो मैं आपको ये कहूंगी गाइस, कि ये इनके इन प्रकरण अभी का समय भले आपको थोड़ा पीड़ादायक लग रहा है, थोड़ा परिश्रम करवा रहा है, या थोड़ा आपको तरसा भी रहा है ना, ये मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको गाइस कि ये सुधार का समय है, ये आपकी लाइफ में एक बड़े परिवर्तन की तरफ आपको आगे लेकर जा रहा है। और जो भी परिवर्तन अभी के दिनों में, अभी के समय में, मतलब ये जो टाइम आपका चल रहा है ना, ये डिवाइन टाइम ही चल रहा है आपकी मंजिल तक आपको ले जाने के लिए। ये रियलिटी है गाइस, क्योंकि आपकी लाइफ की पीड़ा का आपकी लाइफ से निकल जाना, ये तो सबसे बड़ी बात हो गई। मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से निकल चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम्म मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं रियल बात बताऊं आपको, कि कभी कभी होता है ना कि कुछ दशाएं ऐसी लगी हुई होती है, या दशाएं ऐसी होती है जिसकी वजह से आपकी मेहनतें खाली जाती है, या फिर लाइफ में परेशानियां क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। अ, आपकी कुछ दशाएं भी हो सकती है उतर रही है, और ये जाते जाते देखना आपको क्या फल देकर जाती है, मतलब आपका डिवाइन टाइम लेकर रहेगी गाइस। मैंने कईयों बार समझाया है ना, कि कोई भी दशा जो होती है ना, वो दो तरीके पर आधारित होती है। पहले वो कर्मों का फल, जो बैड कर्म जो होते हैं ना उनका, वो वो फेस करने पड़ते हैं, उनका सामना करना पड़ता है ना। क्योंकि टावर मूवमेंट निकलने के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का, कि लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए, तो मीन्स क्या है कि पहले बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, फिर बाद में जो आपने अपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे उनका रिवॉर्ड भी मिलेगा। या टावर मूवमेंट झेलने के समय में भी आपने अगर अपनी मनोदशा को, कहता है ना, बैलेंस में रखा, संतुलित रखा, कोई बुरे कर्म ऐड नहीं किया ना, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। मतलब कहता है ना कि इंसान सही चलता है ना, देखो गाइस, मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं, ये सत्य बात है गाइस, ये सच्ची बात है, कि दशाएं भी जाते जाते आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिवॉर्ड आपको देकर चली जाती है जहां पर आपका भविष्य सुधर जाए। आपकी, कहते हैं ना कि एक गिफ्ट के रूप में, एक ब्लेसिंग की तरह कुछ मान सम्मान या कोई रेस्पेक्ट या कोई कोई काम आपका ऐसा बनवा दे। या आप जॉब के लिए बैठे हुए हो, उसका प्रयास कर रहे हो, आपको जॉब दिलवा दे, गवर्नमेंट जॉब का भी लग रहा है, या कोई सा भी जॉब जो आप चाहते हो, या बिजनेस का, है ना, या फैमिली का मैटर हो, बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं गाइस जिन पर इफेक्ट पड़ता है ना। तो मुझे आपका डिवाइन टाइम जो है ना, ये आपके अभी चल रहा है ये गाइस, और बहुत जल्द ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। हम्म तो बिल्कुल अभी, अभी मैं आपको यही कहूँ कि अभी जो थकान लग रही है ना, परेशान मत हो, आप निराश मत होना, मैं बस आपको यही कहूँ।
मैं बिल्कुल कहते हैं ना कि यहाँ पर डेस्टिनी जो होती है ना एकदम इनडायरेक्ट वे में आपको एक संकेत दे रही है कि निराश मत होना, थकना मत, दुखी मत होना। ये नहीं समझना कि अब भाग्य आपका साथ नहीं देगा या आपको आपकी हक की खुशी नहीं मिलेगी या आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, टारगेट पूरा नहीं होगा, काम नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भाई? एक समय आपका प्रॉब्लम झेलने का था, वो आपने झेल लिया, ठीक है ना? अब आपको सुख भी तो भोगना है, खुशियाँ भी तो पानी है ना जी? बिल्कुल निश्चिंत रहना गाइस, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, है ना? और जो भी प्रयास कर रहे हो, जिस किसी भी इच्छा का या काम का, या जैसा मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट जॉब का भी लग रहा है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, सच में, और चाह रहे हैं कि मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। कंपटीशन भी कितना तगड़ा है गाइस आजकल, है ना? लेकिन फिर भी अपनी कोशिश जो आप भरपूर दे रहे हो ना, बिल्कुल मिलेगा आपको, है ना? चिंता ही नहीं करना, ठीक है ना जी? अपनी मेहनत में है ना कमी मत रखना बस, और जो मेहनत की हुई है एक्सपीरियंस भी बोलेगा आपका। क्यों परेशान हो रहे हो, है ना? कभी कभी क्या होता है पता है, डिवाइन टाइम जब आता है ना, इंसान थक जाता है। बिल्कुल जैसे अभी आपको थकान होती है ना, ये बिल्कुल ये वही टाइम होता है गाइस, कि जब डिवाइन टाइम हमारे पास होता है, मंजिल हमारे नज़दीक होती है ना, इंसान तभी थकता है। वरना वो मेहनत करता रहता है, अगर लगता है ना मंजिल अभी दूर है तो वो भागेगा, भागता है भागता है। लेकिन जैसे मंजिल निकट आ जाती है ना, लगता है एक कदम तक की दूरी है, वो थक जाता है। बट कोई नहीं, देखो यहाँ पर आपकी, आप मतलब आपका सच्चा प्रयास, आपका इंटेंशन, आपकी मेहनत डेस्टिनी ने देखी है ना? परेशान मत होना बिल्कुल भी, पैशनेट ही रहना। मैं यही कहना चाहती हूँ। द मैजिशियन, ये देखो, ये एनर्जी में हो आप। और ये देखो, ये कोई छोटी बात नहीं है गाइस। अपने आप में इतना कैपेबल बना दिया है डिवाइन ने आपको। देखो आपका डिवाइन टाइम यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा, मैं बताऊँ आपको। कुछ ब्लेसिंग आप लेकर आए हो। अभी कहोगे मैम ब्लेसिंग लेकर आए हैं और हमें इतना संघर्ष करना पड़ता है, ये क्या बात हो गई? हाँ बिल्कुल, देखो मेहनत का कर्म तो हर किसी को करने पड़ते हैं, चाहे कोई कितना भी ब्लेसिंग लेकर पैदा हो जाए। अब आपके साथ क्या है कि आप पर एक ब्लेसिंग उस तरीके की है आपके साथ, जस्टिस की। अब जस्टिस ना केवल ये बात को लेकर कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो उसके उसके कर्मों का फल मिल जाए ना, वो तो है ना? यहाँ पर जस्टिस एक्चुअल में आपकी मेहनत को लेकर है। जस्टिस है आपको इस काबिल बना देना कि सब कुछ आप आपके अंडर में हो, है ना? सब कुछ आपके अंडर में हो, मतलब एक पल पल की, जैसे मैं इससे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं इससे अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जिस तरीके का मैसेज है, बड़ा डीप मैसेज है ये, कि एक एक पल की आपकी मेहनत का फल आपको मिलना, और एक एक पल में जो मेहनत आपने की है ना, उसका अनुभव जो है ना गाइस, वो आने वाले समय में वो अपनी पहचान दिलवाएगा आपको, है ना? यहाँ पर आपके लिए एक ये, जैसे ये है ना, ये अनंत काल की ब्लेसिंग के बारे में कहता है कि कभी भी जहाँ भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है या सपोर्ट चाहिएगा कभी भी, तो वहाँ पर आपके लिए वो सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप मैनिफेस्ट करते हो या अपनी कोई प्रेयर जो है आप मालिक तक पहुँचाते हो ना, वो प्रेयर आपकी पहुँचती है। और यहाँ पर क्या है पता है, द मैजिशियन की एनर्जी क्या कहता है कि भले आपके डिवाइन टाइम आने में आपको समय लगा है, लेकिन आपकी इच्छा की पूर्ति जो है, या आपका जो भी सपना है या कामना है ना, वो ऊंची लेवल पर ही पूरी होगी, जहाँ पर सब कुछ आपके अंडर में होना, परिस्थितियां आपके काबू में होना, है ना? सब कुछ देखो यहाँ पर कप्स, स्वॉर्ड्स और वेंड्स, चारों की एनर्जी आई हुई है। यानी एक भी चीज आपकी लाइफ की ऐसी नहीं जो आपसे छूटी हुई रहे या जो आपके काबू में ना रहे। तो मतलब मेहनत आपको इतनी क्यों करवाई गई, इतना एक्सपीरियंस हर एक मुद्दे को लेकर आपकी लाइफ में क्यों करवाया गया? एक्सपीरियंस कितना ज्यादा आया है आपको, ये नोटिस करो ना। हर एक मसले को लेकर, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, वहां पर आपको एक्सपीरियंस बहुत मिले हैं, इतने अनुभव मिले हैं। कम लोगों से भी कहते हैं ना दुनिया भर की जानकारी मिल जाना। पहले लोगों की समझ नहीं थी, खेल समझ में नहीं आता था, अब अच्छे से आता है समझ में। दूसरा क्या कि पहले कॉन्फिडेंस का लेवल कम था, आज बराबर है। जितना चाहिए होता है किसी काम को करने के लिए, एक एक्शन लेने के लिए, जितना साहस जरूरी होता उतना है, ठीक है? वो समझ है, वो विजडम है। और पेंटिकल की एनर्जी क्या कहती है कि जो भी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए मेहनत करोगे ना, उसका फल भी मिलेगा। यानी फाइनेंशियल तौर पर भी आपको सक्सेस दी जाएगी, स्टेबिलिटी दी जाएगी,
कप्स का मतलब क्या है? इमोशंस भरपूर, फुलफिलमेंट होना उनका। ये देखो, ये है ब्लेसिंग कि ये चारों मसलों पर जो जो अभी मैंने बताया है ना, वहां पर कह सकते हैं कि एक समय में आपकी सिचुएशन ऐसी रही होगी कि जैसे हाथ पर से रेत फिसलती है ना, कि सारे मसले हाथ से निकलते जा रहे, किसी परिस्थिति पर काबू है ही नहीं। वहां पर देखो, डेस्टिनी ने आपसे इतना संघर्ष इस वजह से करवाया कि सब कुछ आपकी कंट्रोल में हो जाए, और आपने मेहनत की गाइस। जैसे डेस्टिनी आपको चलवाना चाहती थी, जैसे डेस्टिनी आपको सिखाना चाहती थी ना, आपने सब सीखा है, सब पर मेहनत दी है। ये बहुत अच्छी बात है गाइस। मतलब आपने डेस्टिनी के निर्णय को स्वीकार किया, तो आपकी इच्छा की पूर्ति क्यों ना हो भाई। द मैजिशियन मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए जितनी मेहनत मैं दे सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उतनी मेहनत करूँ, कोशिश करूँ, और वो आपने की। यहाँ पर डेस्टिनी आपसे बहुत खुश है गाइस, क्योंकि एस ऑफ सॉरी 10 ऑफ ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड आना, एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आना, और द मैजिशियन का कार्ड आ जाना, बहुत शानदार एनर्जी है भाई आपकी। ठीक है ना। मतलब लाइफ ने भले कितने ही दुख दिए हैं, लेकिन खामोश होकर चुपचाप सहन करके चलना। संघर्ष की परिस्थिति में भी आपने मतलब अपने कदम आगे बढ़ाए रखे गाइस। एक बहुत साहस रखा, हिम्मत रखी आपने, क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी में ऐसे ही कोई नहीं आ सकता गाइस। सब कुछ कहते हैं ना कि परिस्थिति हर किसी इंसान के काबू में हो ही नहीं सकती। ये आपकी लाइफ का बड़ा कठिन रोल जो था ना, मतलब आपको मिला है गाइस। एक किरदार जो कहते हैं ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कह सकती हूँ मैं गाइस, कि वो किसी को मिला है कि तकलीफ होने के बाद में भी चेहरे पर तकलीफ ना दिखाना। या तकलीफ होने के बाद में भी आपको मेहनत तो करनी ही है, आपको रुकना नहीं, आपको रोना नहीं, आपको बीमार नहीं होना, मेहनत करते जाना है। बहुत मेहनत की है गाइस आपने अपनी लाइफ में, बहुत, हर एक मामले में, चीजों को संभालने में, ठीक करना, सब कुछ ठीक करना। कर दिया आपने सब कुछ ठीक, तभी तो परिस्थिति आज सब आपके कंट्रोल में है। किसी चीज का डर ही नहीं है, किसी चीज का कहता है ना कि इस बात की नॉलेज नहीं है, या इस चीज को ठीक कैसे करेंगे, या इसको कैसे संभालने के, संभालना आ रहा है आपको। बहुत बढ़िया। और मैं एक बात बताऊं, आप पर अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, आप बहुत अच्छे से निभाओगे गाइस। मतलब एक चीज कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ का कुछ पार्ट मुझे ऐसा लगता है, शायद कुछ महीने, बीते हुए महीनों का ऐसा लग रहा है, जहां पर आपकी पूरी लाइफ की कहते हैं ना संघर्ष उस समय में आपको झेलना पड़ गया, या फिर आपकी लाइफ का पूरा दुख कह सकते हैं ना, वो उस समय में आपको झेलना पड़ गया। जैसे बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसा टाइम आपने बिताया होगा जहाँ आपका सांस लेना भी दुश्वार हो गया, लेकिन तब भी आपकी कोशिशें जारी रही गाइस। मतलब ऐसे समय में कोई इंसान, सच कहूँ ना, टूट जाता है। आप टूटे भी होंगे, लेकिन फिर भी एक जैसे हुआ ना कि वाकई में ये यहाँ पर आपने एकदम कहता है ना, ये पीक पॉइंट था आपको जानने के लिए, आपको सर्च करने के लिए कि आप योद्धा हो। मैं सच कह रही हूँ गाइस कि यहाँ पर आपने बहुत समझदारी दिखाई। आपने अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं रहने दिया, उसको ताकत बनाने में जो है ना परिवर्तन किया है आपने। मतलब क्या कहूँ मैं आपको, ये अपनी क्वालिटी को समझो गाइस। जो देखो, यहाँ तक मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, समझ पा रहे हो। और ये केवल कह सकते हैं कि मैं केवल आपको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये यथार्थ है। कभी कभी लाइफ कुछ ऐसी पीड़ाएं दे जाती है गाइस कि जहां पर कुछ लोग जो होता है ना, वो थक जाते, टूट जाते, बिखर जाते हैं, एंडिंग पर आ जाते हैं। लेकिन वहां अगर कोई इंसान साहस रख लेता है और उस पॉइंट को चेंज करने की कोशिश करता है ना, उस कमजोर भरे पल को चेंज करने की कोशिश करता है ना, डेस्टिनी रिवॉर्ड देती है कि ये लो मैजिशियन, मेरे मेरे शेर, मेरे योद्धा, ये ब्लेसिंग मिली आपको। हम्म कभी भी लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाए ना गाइस, टूटना नहीं। वहां पर शेर वाली जो कहता है ना कि वो साहस रखना, और वो जीत दिलाती है गाइस। बस एक एक कुछ समय के लिए, कुछ घंटों का एक कहता है ना कि ऐसा पॉइंट आ जाता है लाइफ में, उससे हारना नहीं, उससे मुकाबला करना। कोई परिस्थिति बनती है ना, रुक जाना वहां पर, या किसी ने रोका है। ठीक है ना जी। 3 ऑफ सॉर्ट्स, कितना दिल दुखा हुआ है अभी।
अभी कितना क्लियर वे में आया, दिल कितना दुखा हुआ है, टूटा कितना है, और कितनी बार। जहां से आपको उम्मीद नहीं थी वहां पर से भी। बट फिर भी कहता ना कि चेहरे पर कोई इंसान दुख नहीं लेकर आता है ना, तो वो एक काम कर जाता है गाइस, कहीं ना कहीं आपने खुद को अपनी ताकत बनाया है। ठीक है। और मतलब जैसे जैसे एक बात बताऊं मैं आपको, आपके दिमाग में भी आया होगा कई बार, या कहाँ भी होगा आपने, कि जितनी आप हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हो, जितना साहस दिखाने की कोशिश करते हो ना, उतनी डेस्टिनी आपकी परीक्षा और ज्यादा ऊंची लेवल पर ले रही है। शायद आप कभी आसपास अपने देखते हो ना, तब आपको ये महसूस होता है कि लोगों की लाइफ में इस तरीके के संघर्ष नहीं चलते हैं, या इस तरीके की तकलीफें नहीं चलती। आपकी ही लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है, या आपको इतनी कठिन परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती है। भगवान क्या मेरी ही परीक्षा लेने के लिए बैठे हैं। एक में ही मिला एक स्टूडेंट उनको, मतलब ये भी आया होगा आपके दिमाग में। बट कहूँ ना गाइस कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे बड़े स्पेशल होते हैं मालिक के, सच कह रहे हो, कि उनको पता है कि ये बच्चा है, ये इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है, इस परीक्षा को क्लियर कर पाता है ना। और कठिन रोल जो होते हैं ना गाइस, जैसा हम भी देखते हैं, मूवीज में नहीं देखते हैं कि कोई लगता है कि कोई फिल्म का कोई कठिन रोल है तो हर किसी को नहीं दिया जाता है। जैसे सुपर स्टार होते हैं, वैसे हमारे जो चूजन वन होते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, सोलमेट होते हैं ना, उनकी लाइफ में ये कठिन किरदार दिए जाते हैं, क्योंकि वो ही इनको भली भांति अच्छे से निभा पाते हैं। हम्म। बहुत बेस्ट तरीके से कहता है ना कि आपने इस किरदार को निभाया है, अब मेहनत दी है, किरदार निभाया है, तो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आपको भी पता है ना। क्योंकि कर्म फल कभी खाली नहीं जाते, तो अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलेगा। और इसकी हिली उगी सबसे पहले देखना। आप थक गए हो ना, आप डेस्टिनी कह रही है रुक जाओ, रिलैक्स कर लो थोड़े टाइम, है ना। मनोरंजन में समय बिताओ, थोड़ा थोड़ा खुद को कहते हैं ना फ्रेश करने की कोशिश करो। बाहर घूमो और लोगों से मिलो, नई नई एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करो। अब ऐसा कोई नहीं है कि आपका दिल दुखा कर निकल जाएगा, इतना तो आप भी किसी पर ट्रस्ट करने वाले हो नहीं, है ना। तो यहाँ डेस्टिनी कहते हैं कि अब डिवाइन टाइम का वेट आपको नहीं करना है, क्योंकि डिवाइन टाइम ही आपके लाइफ में चल रहा है जी। अब ये खुशी आपकी, अगर आपने सोच रखी है, या कोई काम का सोच रखा है, या हो सकता है कि शादी का मैटर होगा, जो आपकी एज भी हो रही है लेकिन शादी नहीं हो रही, रिश्ते आते हैं लेकिन तय नहीं हो पाता, या बनते बनते बात रुक जाती है, कुछ भी मामला हो सकता है गाइस, है ना। जहाँ हो सकता है कि आपने कईयों बार कुंडली दिखाई है, वहां पर कहा गया आपको कि इस समय तक में आपका विवाह हो जाएगा, नहीं होता है, सेट ही नहीं होता, कभी आपकी तरफ से कभी सामने वाले की तरफ से। मतलब बहाने बनना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम भी समझ सकते हैं कि कोई डिवाइन टाइम का एक खुशी जो है वो वेट कर रही है, वो उस समय से पहले बन ही नहीं सकती, आप कितनी कोशिश कर लो। और अगर जबरदस्ती बनवाने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं बनती गाइस। तो जब हमें इस तरीके की सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है ना, कि जानबूझकर कुछ रोड़े आ रहे हैं, रुकावटें आ रहे हैं, वहां पर एक बार रुक जाना चाहिए, वहां पर डेस्टिनी पर बिलीव करना चाहिए, बस अपनी मेहनत को कंटिन्यू में रखना। ये नहीं कि हाँ हो सकता है मेरी लाइफ का कोई डिवाइन टाइम होगा तो अपने आप उस समय हो जाएगा ना, उसके लिए कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे, है ना जी। तो मानकर चलो गाइस कि ये आपकी लाइफ का अभी डिवाइन टाइम चल रहा, और ये आपकी लाइफ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स यानी मालिक की ब्लेसिंग के साथ में आपके लिए कोई खुशी लेकर आ रहा है, जो आपने मैनिफेस्ट की है, जिसके लिए आपने कोशिशें की है। ये बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसका रिवॉर्ड देखना गाइस, वो चले जो देखना, उसमें आपको सक्सेस मिले जो देखना, आपको मान सम्मान खूब मिलेगा देखना, उसमें ग्रोथ बहुत होगी, है ना। या जो पैशनेट होकर आप कोई काम करना चाहते हो, या टारगेट बांध रखा है आपने, उसके लिए आप सोच रहे हो कि वो पूरा होगा या नहीं होगा, वो पूरा होगा, है ना, क्योंकि आपने कोशिश बहुत की है। स्ट्रेंथ, ये देखो, OMG, देखो अच्छे से दोनों तरफ क्या साइन है। और 8 8 की एनर्जी भी आई है। 8 8 का साइन क्या होता है, वो भी इसी तरीके का होता है, अगर इसे ऐसे देखा तो ये भी 8 है, ये भी 8 है। समझो बात को, देखो कितने डीप मैसेज आए हैं, समझो इस बात को। ये आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम चल रहा है, और कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अभी की भी परिस्थिति हो, यहाँ पर मालिक यही कह रहे हैं कि उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है, बिल्कुल मत डरना, उन पर ट्रस्ट रखना। जो कोई भी ख्वाहिश है आपकी, भले टाइम लग रहा है, समय लगा है, इंतजार आपको करना पड़ा, कुछ चीजें डिले हुई है,
नो डाउट वो पूरी होगी। उसकी संभावना नहीं कह सकते, उसको ये कह सकते हैं कि कन्फर्मेशन है वो पूरी होगी। उसके साकार होना ही लिखा हुआ है आपकी किस्मत में, और एक ऊंचे लेवल पर। ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं ना कि हिम्मत और साहस रखकर लाइफ में आगे बढ़ो। देखो सब कुछ आप पा लोगे जो आप पाना चाहते हो। ठीक है ना जी। मतलब ब्लेसिंग कितनी है आप में, एक सच्चा कलेजा है, एक सच्चा दिल है गाइस। आप बहुत नेक सोल हो गाइस, सच में बहुत नेक सोल हो। इस वजह से देखो आप पर है ना बहुत ब्लेसिंग है मालिक की। और कभी कभी आपने महसूस भी किया है गाइस, भले कठिन समय आपकी लाइफ का बीता है, लेकिन कुछ कहता है ना कि समय समय पर आपने कुछ ऐसी चीजों को आभास भी किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनना इस बात को, ये शायद उदाहरण आप बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट करेगा कि अगर आपको हल्का सा भी कोई कुछ गलत कहता है ना, ठीक है, तो उन्हें कुछ ही दिनों में इसका कहते हैं ना कि कर्मफल भोगना पड़ जाता है। और वो आपको पता भी चलता है कि भाई इस इंसान ने मुझे ये कुछ कहा था और देखो इसके साथ ऐसा कुछ हुआ, है ना। ये आपके मतलब कोई ना कोई डिवाइन पावर तो आपके साथ है ना, जो आपके साथ कभी कहते हैं ना कि गलत नहीं होने देते, कभी बुरा नहीं होने देते। भले आप कठिन समय में कहते हैं ना कि कठिन समय में किसी का साथ होना जरूरी होता है, तो हर पल कोई आपके साथ रहता है गाइस। और एक मौजूदगी का एहसास होना वो भी आपको होता है। ये देखो बहुत कड़ी मेहनत के बाद में काम का रुक रुक कर बनना। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्या बताई जा रही पता है, कि उसकी फिर भी प्रोटेक्शन है। जो भी आपकी इच्छा है, कोई काम है, कोई बिजनेस जॉब, कुछ का कुछ किसी भी चीज का हो ना, जहाँ आपको लगता है कि ये आपके नसीब में नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो ना तब भी वहां तक आप पहुंच नहीं सकते, या वो आपकी लाइफ में लिखी हुई ही नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है दिमाग में कि इतनी कोशिश करने के बाद में जब किसी इंसान को खुशी नहीं मिलती जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं ना, तो एक बार दिमाग में आ जाता है कि नसीब में ही नहीं होगी, छोड़ दो काम या छोड़ दो उसके लिए प्रयास। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाता है कि देखो अभी के समय में, अभी का जो आप सोच रहे हो ना कि डिवाइन टाइम कब आएगा या आपके साथ जजमेंट कब होगा या जजमेंट का टाइम कब आएगा, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वो खुशी आपकी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, वो खुशी आपको मिलेगी, उसके लिए प्रयास आपके विफल नहीं जाएंगे, ये खुशी आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पर क्या है कि काम अब रुका हुआ नहीं है, वो आपकी और खुशी जो है ना बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब मैंने कहा ना गाइस, इस समय आपका डिवाइन टाइम का ही चल रहा है। ठीक है, तो चिंता चिंता नहीं करना। ओह माय गॉड, स्टेबिलिटी लेकर आएगी ये। देखो कभी कभी कुछ चीजों के लिए समय क्यों लगता है पता है, कि लाइफ में एक स्थिरता जरूरी होती है, कि अगर कोई खुशी आए या कोई काम बने ना, वो एक स्टेबिलिटी लेकर आए, वो एक स्थिरता लेकर आए, वो ठहराव लेकर आए लाइफ में, है ना। और प्रोटेक्शन लेकर आए, सबसे बड़ी बात। हम दो कार्ड आए हैं जो ये कहते हैं कि आपकी लाइफ का जो ये डिवाइन टाइम आएगा ना, ये आपका कोई काम बनाना हो, कोई इच्छा की पूर्ति करना हो, उसमें वो जो खुशी आपको मिलेगी ना, उसमें एक स्टेबिलिटी होगी, है ना। वो आपके लिए कहता ना कि लाइफ टाइम के लिए गारंटी के साथ होगी, कि वो खुशी आपसे कोई छीन नहीं सकता। या उस काम में कहता है ना कि ये ग्राफ नहीं बनेगा उसमें, ये हमेशा कहता है ना कि हाई लेवल पर ही रहना या ऊंचाई पर ही रहना। या मतलब एक डर आपको रहता है ना कि मतलब फ्यूचर का डर आपको पूरी तरीके से खत्म कर देना। स्टेबिलिटी मिले तो आपको ऐसे मिले। जैसे फाइनेंशियल मैटर को लेकर मैं सबसे पहले बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पर बात बताई जा रही है फाइनेंशियल मैटर को लेकर, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है ना। तो यहाँ पर आप अगर कोई बिजनेस भी स्टार्ट करोगे ना, तो उसमें अब आपको जो सक्सेस मिलेगी और अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी जो मिलेगी ना, वो मिलेगी। तो मतलब उसमें ग्रोथ ही होगी, आपके समय के साथ साथ उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो आप काम में ले लेकर उसे उसकी तरफ आप आगे ही बढ़ोगे, है ना। मतलब लाइफ में अब आपका आगे बढ़ना ही लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने अपनी लाइफ का कहता ना कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो एक भुगतान में चुकता कर दिया है, एक भुगतान कर दिया उसका, दुख भोग कर या परेशानियां देख कर या फिर मेहनत कर कर, है ना। दूसरा जो हिस्सा है ना वो आपकी लाइफ में एक रिवॉर्ड पाने का है, एक ब्लेसिंग पाने का है ना। तो यहाँ पर अब आपके रिवॉर्ड पाने का समय जो है वो चल रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, है ना।
उसमें सक्सेस मिलेगी। और दूसरा यहाँ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये कहता है कि अब कोई मौका या अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफर जो आएगा आपको इमोशनली फुलफिलमेंट देगा, आपको संतुष्टि देगा, एक सेटिस्फेक्शन देगा कि मुझे इसी का तो वेट था और यही चीज़ मुझे मिली है ना। मतलब जैसे मैं समझाना चाहूँगी, आपने कोई इच्छा मैनिफेस्ट की है या इच्छा रखी है किसी बात की, वो उस लेवल पर पूरी होना जहाँ पर आपको ये लगे कि हाँ मैंने एग्जैक्ट इसी चीज़ की कल्पना की थी, इसी चीज़ की मांग की थी, वो मुझे मिली है। मतलब मैं एक बात कहूँ आपको कि अब आपका कोई सपना पूरा होगा ना, या कोई ख्वाहिश पूरी होगी ना, वो जिस लेवल पर पूरी होगी ना, तो ये बीता हुआ जो समय है या जो आपने मेहनत की है ना, इसको आप भूल जाओगे। मतलब अभी की जो शिकायत है ना, वो शिकायत आपको नहीं रहेगी। मतलब आपको आपके दिमाग में यही आएगा कि चलो कोई नहीं, डिवाइन ने मुझसे इतनी मेहनत करवाई है, या मैंने अगर इतनी तकलीफें भोगी, इतना दिल दुखा, या इतना साहस रखना पड़ा है ना, तो कोई बेस्ट चीज के लिए, या मेरी मंजिल ही बेस्ट है इसके लिए, है ना। तो वो रिवॉर्ड ही बहुत बड़ा है गाइस, छोटा है ही नहीं। यहाँ पर मेहनतें कह रहे हैं ना कि जितनी दी है उससे बड़ा ही रिवॉर्ड आपको मिलेगा। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, बहुत शानदार नई शुरुआत द मैजिशियन के साथ, सब कुछ कंट्रोल में होना, सब कुछ खुशियां पाना, है ना। फाइनेंशियल मैटर को लेकर इमोशनली सेटिस्फैक्शन, पैशनेट होकर काम करना, रुचि मिलना उसमें, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एटीट्यूड में बदलाव, है ना। कितनी सारी चेंजेस, कितने सारे पॉजिटिव बदलाव। देखो ग्रोथ, सबसे बड़ी बात ग्रोथ, पैसों को लेकर कोई कमी नहीं, बैंक बैलेंस का कहता है ना भरा भरा रहना, वो चीजें। अब ये सपना नहीं है, शायद पहले ही आपके लिए सपना हुआ होगा, है ना, बट ये डिवाइन टाइम चल रहा है, तो ये सपना साकार होने वाला है, ये साकार होने का समय चल रहा है ना जी। 5 ऑफ कप्स, ओके। देखो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और अभी भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो तो ये गलत है। यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी भी आई है। यहाँ पर डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि देखो आप 8 की एनर्जी तक पहुंच गए हो, और ये छोटी बात नहीं है। 8 की एनर्जी का मतलब ही द मैजिशियन की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, जहां पर आपके कर्मों का फल आपको मिले। 8 की एनर्जी क्या कहती है, कर्म का फल मिलना, ठीक है, और लाइफ में सकारात्मक बदलाव की तरफ आगे बढ़ना। तो जैसा मैंने कई बार कहा है कि अगर आप 5 और 8 की एनर्जी तक पहुंच गए हो, तो समझ लेना गाइस कि आपकी लाइफ का दुख खत्म हो चुका है। सच में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखोगे, जहां पर आपको सच कहूँ गाइस कि स्ट्रेस जो है ना वो बहुत कम रहेगा लाइफ में। और जैसे कहता है ना कि परिस्थितियों का सामना करना इतने अच्छे से आ जाना, जिस जो एक समय में बहुत बड़ी लगती थी, यहाँ संघर्ष जो है ना वो संघर्ष नहीं लगना। मतलब हर कोई बात को आसान वे में ले लेना, या आपको जीना ही डेस्टिनी इतनी अच्छे से सिखा दे कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगे ही ना आपको, है ना। यहाँ पर डेस्टिनी आपको यही कह रहे हैं कि आपकी जो भी तकलीफ है ना वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो भी चुकी है। जो पास्ट में छूटा है, आपका ध्यान उधर है, या दिल आपका जो दुखाया गया है ना, आपको वो चीजें गूंज रही है कानों में, उसकी तरफ ध्यान मत रखो, है ना। क्योंकि यहाँ एनर्जी जो है ना अभी बड़ी पावरफुल चल रही है। तो जो चीज़ सोचो, जो चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो चीज़ आएगी आपके लाइफ में, और खुशियाँ आ रही है गाइस। 10 ऑफ कप्स का कार्ड, कहाँ 5 ऑफ कप्स का कार्ड, और कहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, दोनों में रात दिन का फर्क है गाइस। कि क्या देखो, ये कार्ड इस तरीके से पढ़ो, है ना, कि यहाँ पर 3 कप जो है वो आपके खाली हो चुके हैं, आपकी 2 कप्स और भरे हुए हैं, ठीक है, और 10 की एनर्जी आई है, पूरे कप्स भरे हुए हैं, हैप्पी हैप्पी हैप्पीनेस का, ठीक है। आपका ध्यान जो है ना वो केवल उन 3 कप्स पर है, यानी बीती हुई चीजें जो खोया है उन पर जा रहा है, जो पास में है जो मिलेगा उसकी तरफ जा नहीं रहा है। डेस्टिनी यही चाहती है कि इनको देखो ना, ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं, और आप खुशी आपके पास आ रही है, और आप भाग रहे हो, डर रहे हो आप खुशी से कि पता नहीं ये भी कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब एक बात बताओ, अभी इन दिनों में आपको बच्चों की किलकारियां की आवाज, या कहते हैं ना कि किल खिलाने की आवाज, हंसने वाली, या बच्चों की आवाजें, हाँ, आती है या नहीं आती है अभी इन दिनों में?
आपको सुनने को मिलेगी गाइस, और आपका फोकस भी जाएगा कि आजकल मुझे बच्चों की आवाज़ें बहुत आती है। या सुनाई बहुत देती है, उनके हँसने की, उनके ज़ोर-ज़ोर से खेलने की, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी आवाज़ें उनकी जो एक एक मन को प्रसन्न करें, है ना? तो वो चीज़ें तो पास्ट की चीज़ों को भूलो गाइस, अभी वो समय नहीं है कि पास्ट की बातों को लेकर बैठे, अभी तो है समय ऐसा कि डिवाइन टाइम आ गया है, अब लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो गया है, एक नई शुरुआत हो गई है ना? एक नया चैप्टर शुरू हो गया है, तो हमें उस और ध्यान रखना है। तो आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम या जस्टिस कह लो या जजमेंट का टाइम कह लो गाइस, तो यही चल रहा है। और एक कोई खुशी अगर आप चाहते हो या आपका सपना कोई ऐसा है जो पूरा हो जाए, या कोई काम आपका ऐसा है जो आप चाहते हो कि बन जाए, तो वो एकदम कहता ना कि उसका बन जाना ये चीज़ कब होगी? 8 हफ्तों में हो जाएगी गाइस, देख लेना। क्योंकि मैंने कहा ना गाइस, ये डिवाइन टाइम ही चल रहा है, आप मंजिल के बहुत करीब पहुँच चुके हो। 8 हफ्तों में आपकी कोई विश है वो पूरी हो जाएगी, या आपका कोई काम बन जाएगा गाइस, देख लेना, ठीक है ना? निकट हो, बहुत निकट हो, थकना नहीं, टूटना नहीं, और जल्दबाजी किसी चीज़ की मत करना। देखो मैंने कहा ना, एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में किसी बात को लेकर गाइस। दिल वहाँ जा रहा है, दुख रहा है आपका दिल, उसको मत दुखने दो, उसको मत दुखने दो गाइस। अभी इतनी हिम्मत रखी है ना, थोड़ी हिम्मत और रख लो, है ना? ये भी कुछ चीज़ों में रिकवरी जहाँ संभव है गाइस, जो आपके लिए बढ़िया है, आपके भविष्य के लिए अच्छे ना, वहाँ होगी रिकवरी। उसमें आप चिंता मत करो, है ना? मालिक को आपकी खुशी के बारे में आपसे ज़्यादा पता है, या उन चीज़ों के बारे में जो आपके लिए ठीक है या आपके लिए बेहतर है, आपसे ज़्यादा मालिक को पता है ना? तो उन पर ट्रस्ट रखो, उनके लिए गए निर्णय पर जैसा पहले आपने बिलीव रखा है और एक्सेप्ट किया है ना, वैसे अभी भी एक्सेप्ट करो। जो होगा वो जो करेंगे हमारे लिए बेहतर होगा, बेस्ट ही होगा, हमारी उम्मीद से परे होगा, है ना जी? तो डिवाइन टाइम आपकी लाइफ का चल रहा है, 8 हफ्तों में कोई काम आपका बन जाएगा या कोई इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, अब निश्चिंत रहना। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारे खुशियाँ हमें जल्द से जल्द मिले, हमें मान सम्मान मिले, हमारी लाइफ में नई शुरुआत हो जाए, और हमारा ध्यान जो है आने वाली खुशियों की तरफ जाए, ना कि हम पास्ट की एनर्जी में अटके हुए रहें। हमारी मैजिशियन की एनर्जी में हम आ जाए, पावर में आ जाए, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।